आज दिनांक 6 दिसंबर 2020, वर्ग अष्टम, विषय संस्कृत, पाठ 9। पाठ का नाम पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा पढ़ाई होने जा रही है। यह आप लोग किताब निकालिए और किताब में पेज नंबर 66, 67 को देखिए। 66, 67 आपको इसमें पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा की कीर्ति, उनकी जानकारी लेना, उनसे उनके गुण को, उनकी जानकारी लेना ही पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा का जो किताब में लिखा हुआ है यह उद्देश्य है कि अरुणिमा सिन्हा एक महान महिला थी और उनके बारे में हमको किताब में लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है। संस्कृत की हिंदी हम करने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। जैसा कि मालूम होगा बच्चों, आप लोग को मालूम होगा कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सर्वप्रथम विकलांग महिला अरुणिमा सिन्हा ही एक ऐसी महिला थी जो झंडा फहराई थी, तिरंगा झंडा फहराने वाली प्रथम महिला अरुणिमा सिन्हा थी। तो उनके बारे में आप लोगों को जानकारी लेना है कि अरुणिमा सिन्हा के बारे में। तो हम किताब पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग किताब को देखिए, हाँ वहाँ रखिए, किताब को दो। आप लोग किताब को रीडिंग नहीं देते हैं। आप लोग किताब को रीडिंग दीजिए 2 बार 4 बार, तब उसका अर्थ अपने आप प्रकट हो जाएगा। मेहनत कीजिए। आप कहते हैं कि किताब पढ़ने नहीं आता है। किताब पढ़ने कैसे आएगा? जब मेहनत कीजिएगा तब न। मेहनत कीजिए, 2-3 बार रीडिंग दीजिए। देखिए हम पढ़ाने जा रहे हैं, आप हाथ रखिए उस पर। अरुणिमा सिन्हा अस्ति महिला सशक्तिकरण न स जीवित उदाहरण अन्या महिल्या इदं प्रदर्शितं यत् जीवने उद्देश्यं यदि सुनिश्चितं तर्हि सफलतापि निश्चिता। अरुणिमा अस्ति दिव्यांग्या परन्तु दृढ़निश्चयेन सा विश्वस्य सर्वोच्च शिखरे माउंट एवरेस्ट इत्यस्मिन् पर्वतस्व विजयपताकम् आरोहत्। सा प्रथमा भारतीया दिव्यांगा महिला पर्वतारोहिणी अस्ति। एकस्यां रेल दुर्घटनायां सा पदेन खंजा अभवत्। देखिए सब शब्दार्थ लिखा हुआ है बच्चों। जैसे जीवित उदाहरणम है, जीवंत उदाहरण है ना। खंजा माने होता लंगड़ी, माने कहा विकलांग को कहा जाता है। तो अरुणिमा सिन्हा एक ऐसी सशक्तिकरण महिला का एक जीवित उदाहरण है। यह महिला, इनके जीवन का उद्देश्य कर्म ही था, जो कि मेहनत से इन्हें सफलता मिली। अरुणिमा सिन्हा एक विकलांग महिला थी जो विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा झंडा सर्वप्रथम फहराई थी। वह महिला भारतीय विकलांग महिला पर्वतारोहिणी के नाम से जानी जाती है। लेकिन ऐसी एक कस्याम रेल दुर्घटना, एक बार की बात है कि इन्हें रेल दुर्घटना में इन्हें पैर का आघात, मतलब पैर जो है पैर कट गया ट्रेन से, गाड़ी से। और कैसे कटी इसका एक कहानी है जो आप लोग सुनिए। अरुणिमा सिन्हा जन्म 1988 तमे ख्रीष्टाब्दे तमे भारते उत्तर प्रदेशे हस्तकन्दुकस्य विश्वस्य तस् कीडिकास्कित्। 2011 तमे ख्रीष्टाब्दे अप्रैल मासस्य 11 दिनाङ्कां सा परीक्षायां सफलितुं
सम्मिलितं पद्मावती एक्सप्रेस रेलयानं लक्ष्मण पुरतः देहली नगरं गच्छन्ति आसीत्। केचित् अपराधिनः तस्या स्वर्णस्य हारं लघु स्रोतं च हर्तुं प्रयत्नं कुर्वन् अस्मिन् प्रयत्ने यदा ते असफला अभवन् तदा अरुणिमा चलायमनात् रेल यानात् बहिः अक्षिपन्। आपका ये सब शब्दार्थ को पढ़िएगा। शब्दार्थ है लक्ष्मणपुरतः, लखनऊ को कहते हैं, है ना। कटी भागम मने कमर का हिस्सा, आहतम मने घायल, ये सब शब्दार्थ है, इसको पढ़िए। अरुणिमा सिन्हा का जन्म जो है बच्चों 1988 ईस्वी में भारत राज्य के उत्तर प्रदेश राज्य में इनका जन्म हुआ था। वह क्रिकेट का खिलाड़ी थी। उन्हें 2011 ईस्वी में वह जो है परीक्षा देने के लिए पद्मावती एक्सप्रेस से वह लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। कहानी सुन लीजिए। जब दिल्ली जा रही थी तो कोई अपराधी ने ये हार जो पहने हुई थी ना वह छीनना चाहा, लेकिन वह छीन नहीं सका। वह पराजित हुआ, लेकिन वह जो आप अपराधी था वह अरुणिमा सिन्हा को ट्रेन पर, रेलगाड़ी पर से नीचे फेंक दिया। और रेलगाड़ी से जब नीचे फेंक दिया गया तो उनका पैर टूट गया, पैर कट गया ट्रेन से। और वह अस्याम दुर्घटनायाम तस्या शरीर कटी भागम मुद्रम चाहतम अभवत। इस दुर्घटना से उनके शरीर का कमर का हिस्सा जो है कट गया मने। और स उत्थातुम असमर्थ आसी, वह उठने में भी असमर्थ थी, वह उठ नहीं सकी। कमर ही टूट गया, उसका पैर ही कट गया वहाँ से, तो कैसे उठेगी। वह बहुत गिरी हुई रही। सा संपूर्ण रात्रौ भूमौ पतिता, वह जो है पूरी रात जो है गिरी हुई रही, भूमि पर गिरी हुई रही। लहुआ स्कंधेषु रेलयानी आगच्छन्ति रेलयानम भूमौ पतिताया तस्यां वाम पादगर अकर्तव्यत रेलयानस्य घातेन दक्षिण पादमपि आहतम अभवत्। सा चेतना व्यवस्था गता कोऽपि तस्मा सहायतम न अकरोत्। और रेल दुर्घटना से उनका कमर का हिस्सा कट गया, वह अपंग हो गई, वह विकलांग हो गई और वह मूर्छित रही। कोई उठा नहीं सका। लेकिन कुछ एक दिन के बाद कोई सहायता करने के लिए आया। सहायताम बिना सा कष्टम अनुभवत, कोई सहायता नहीं कर रहा थे, इसलिए उनको बहुत कष्ट अनुभव हुआ। अन्वेधु ग्राम वासना ताम बरेली नगर चिकित्सालय अन्यन, कुछ लोग ने बरेली नगर कुछ लोग देखे, तो ग्रामवासी लोग, बरेली के नगरवासी लोग जब देखे ट्रेन से पटरी पर से जा रहे थे तो एकाएक नज़र पड़ा कि एक महिला जो है गिरी हुई है, पैर कटा हुआ है, कमर का हिस्सा कटा हुआ है। तो उसको गांव वाले सब पकड़ करके उनको बरेली नगर के चिकित्सालय अस्पताल में ले गया इलाज करने के लिए। तस्या जीवन सच्छा वाम पादम कर्तवन, उनकी रक्षा के लिए डॉक्टर ने उनका बाँ पैर को काटना पड़ा। कनिचिद दिनांतरे तस्या खंज पाद स्थाने ते कृत्रिम पादम अनुयोजन, और कुछ दिन के बाद वह जो है उनका पैर ठीक हुआ और उसको पैर में क्या लगाया गया, वो पैर तो समाप्त हो गया, कृत्रिम पादम मतलब नकली पैर लगाया गया। इस प्रकार से बच्चों जो महान पुरुष होते हैं उनको कष्ट ही कष्ट है। अब बताइए अरुणिमा सिन्हा किसको कितना भारी कष्ट हुआ। फिर भी देखिए इनका गुण को आप आगे पढ़ने जा रहे हैं, आप समझ ले जाइए। चिकित्सा काले सान्यमकरोत् यत् प्रवतारोनि भविष्यामीति
तस्या प्रेरणा स्रोतः क्रिकेटकीटक युवराज अस्ति येन कर्कटरोगं स्वदृच्छा दृढं करोत्। इतन्या घटन्या प्रेरणा प्राप्त सा स्वलक्ष्यं माउंट एवरेस्टम् आरोहणं निश्चितं अकरोत्। एतदर्थ स उत्तरकस्यां स्थित्याम् इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग संस्थानां पर्वतारोहणस्य प्रशिक्षणं प्राप्तवती। एतदर्थ सा भारतस्य प्रथम महिला पर्वतारोहिणी बछेन्द्री पालम अपनी सहायता चाहत। जानते हो बच्चों कि चिकित्सा काल में, चिकित्सा के समय में भी वह घबराई नहीं। जब पर्वतारोहिणी वह जो है, उनसे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि क्रिकेट की खिलाड़ी युवराज जो थे, जो इनका जो प्रेरणा दिए थे, वह कर्कट रोग से पीड़ित थे, फिर भी वह दम तक उनसे प्रेरणा लेकर जो है माउंट एवरेस्ट, ये जो है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर झंडा फहराने का, तिरंगा झंडा फहराने का जो है एकदम ठान ली। और इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग संस्थान है पर्वतारोहण प्रशिक्षण, वहाँ जो है इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग संस्था का में पर्वतारोहण से प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसलिए भारत की प्रथम महिला पर्वतारोहिणी बछेन्द्री पाल से भी इन्होंने सहायता मांगा, और सहायता मांगने के बाद ही इनको जो है पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सर्वप्रथम झंडा फहराई, तिरंगा झंडा फहराई दी। कठिन संघर्ष कष्टोपरांत 2013 तमे ख्रीष्टाब्दे मई मासस्य 21 तारिका माउंट एवरेस्ट में, बहुत कठिन संघर्ष के बाद 2013 ईस्वी में मई महीना में ही माउंट एवरेस्ट की चोटी पर इन्होंने तिरंगा झंडा फहराई। इस प्रकार से तस्या जीवनम लक्षणम विश्व सप्त महाद्वीपम पर्वतानाम शिखर विजय प्राप्ति अभी अस्ति स्वलक्ष्य सागर सरास्ति भात सर्व। इस प्रकार से बच्चों आप लोग को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि लाख विपत्ति आ जाए, कठिनाई आ जाए, तो उसको कठिनाई को झेलना ही मनुष्य का प्रमुख लक्ष्य है। अब देखिए भारत सरकार ने, भारत सर्व सरकार तस्या वीरता तत्पदम श्री इति उपाधि दत्तवान। भारत सरकार ने इन्हें वीरता का उपाधि, पद्मश्री का उपाधि प्राप्त इनको मिला। सुल्तानपुर रत्न अवार्ड भी इन्हीं को मिला। पुरस्कार से अम्बेडकर नगर रत्न पुरस्कार भी मिला इनको। कितना उपाधि इनको मिला, पद्मश्री, सुल्तानपुर रत्न अवार्ड, अम्बेडकर नगर रत्न पुरस्कार से अरुणिमा सिन्हा को सुशोभित किया गया। इस प्रकार से इयं वीरा महिला दिव्यांगना क्रीडकारं सहायता शहीद चंद्र आजाद विकलांग खेल अकादमी इति नाम्नि संस्थापम अपि चालयति। इस प्रकार से बच्चों यह दिव्यांगना जो महिला है, इनकी सहायता के लिए शहीद चंद्रशेखर आज़ाद विकलांग खेल अकादमी के नाम से इनका संस्था अभी भी चल रहा है। अरुणिमा सिन्हा नाम देश इतिहास स्वर्णाक्षरम लिखितम। अरुणिमा सिन्हा का जो हमारे भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखने योग्य है। तस्या वीरता जना ताम शतवर्षाणि प्रियंती स्मारयन्ति। ऐसे महान पुरुषों को जो है जब तक ये पृथ्वी रहेगा तब तक उनका नाम चलता रहेगा। और मैं आप लोगों को बच्चों, आप लोगों को यह शिक्षा ग्रहण करना चाहिए कि हम लोग को भी कितनों भी कठिन परिस्थिति आ जाए, लेकिन सफलता भागना नहीं चाहिए। कठिनाइयों को भी झेलना चाहिए, कठिन परिस्थिति को भी झेलना चाहिए, और तब तो हमें अवश्य सफलता मिलेगी। आप लोग भी मेहनत कीजिए, कठिन संघर्ष कीजिए, आपकी सफलता निश्चित है। आपको हम बहुत बहुत